सुपर पावर के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद पहली बार वीडियो में नजर आए सुप्रीम लीडर। एक बार फिर ट्रंप को दी सख्त चेतावनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो को लाइक करें और इंडिया आजकल टीवी नामक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद 26 जून को पहली बार अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी हाल में अमेरिका या किसी भी ताकत के सामने सरेंडर कभी नहीं करेगा। वहीं अगर भविष्य में ईरान पर हमला हुआ तो हम करारा जवाब देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और तैयार हैं। अब इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान ने इजराइल को किया पराजित। खामेनेई ने कहा कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की है। वहीं ईरान ने अमेरिका के मुंह पर भी जोरदार तमाचा मारा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट की गई एक वीडियो संदेश में कहा, इस्लामी गणराज्य की जीत हुई और बदले में अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा। खामेनेई ने आगे कतर में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो हम पलटवार जरूर करेंगे। ईरान के से सरेंडर करवाना चाहता था अमेरिका। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन मिसाइलों या हमारे परमाणु कार्यक्रम का जिक्र करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारा आत्मसमर्पण चाहते हैं। ट्रंप ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया है कि अमेरिका केवल ईरान के आत्मसमर्पण से ही संतुष्ट होगा, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं होगा। हमारा देश शक्तिशाली है। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान पर हमले कर अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसका धोखा, षड्यंत्र और झूठ पकड़ में आने के बाद उल्टे दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है। सनद रहे कि इजराइल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सत्याचित करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत ईरान की आक्रामक पलटवार रणनीति से नेतन्याहू और ट्रंप बौखला गए और आनन फानन में उनको सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। शुक्रिया भारत, आपने हमें हौसला दिया। ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ इंडिया तो पूरी दुनिया हो गई चकित। तेहरान हमले पर दिया बड़ा बयान, इंडिया ऑन ईरान अटैक। भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर ऐसी आवाज उठाई है जिससे पूरी दुनिया चकित हो गई है। हमेशा तटस्थ रहने वाला भारत इस बार ईरान हमले पर जमकर चिंता में है और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि भारत गलत के साथ नहीं खड़ा होगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स समूह के साथ मिलकर भारत ने ईरान पर 13 जून 2025 से हो रहे सैन्य हमलों पर गहरी चिंता जताई है। इन हमलों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। इस कदम से न सिर्फ मध्य पूर्व की स्थिति पर भारत का साफ रुख सामने आया है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए उसकी प्रतिबद्धता भी दुनिया को दिखाई दी और ईरान हुआ भारत से खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-6 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां यह मुद्दा और गहराई से उठेगा। भारत के इस रुख से ईरान बेहद खुश है। ईरान दूतावास ने दिल्ली में बयान जारी कर भारत के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों, राजनीतिक दलों, सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और धार्मिक नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा किया। दूतावास ने कहा कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, तब भारत के लोगों का समर्थन और शांति के लिए उनकी आवाज ने ईरानी लोगों का हौसला जीत लिया। एक बार फिर रूस, भारत और चीन ने मिलाया हाथ। 3 ताकतवर देशों ने दुनिया के खिलाफ सेट किया अपना टारगेट। इससे अमेरिका टेंशन में। भारत ने ब्रिक्स समूह के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर ईरान पर हुए हालिया सैन्य हमलों की आलोचना की। ब्रिक्स ने 13 जून से शुरू हुए इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। यह संयुक्त बयान मंगलवार को ब्राजील के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जो इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।
ने इस बयान में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा स्थिति के लगातार बिगड़ते हालत पर गहरी चिंता जताई है। समूह ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक मार्ग से समाधान निकालने की अपील की है। इस घटनाक्रम को भारत की कूटनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले भारत ने संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के उस बयान से दूरी बना ली थी जिसमें इजरायली हमलों की निंदा की गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि उसने एससीओ के बयान पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और उसकी प्राथमिकता तनाव कम करने के लिए संवाद को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स के इस बयान में सीधे तौर पर इजरायल या अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, जिससे भारत के लिए इसका समर्थन करना सहज रहा। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार यह लहजा भारत की संतुलित विदेश नीति के अनुरूप है। ईरान ने भारत की इस स्थिति की सराहना करते हुए दिल्ली में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से भारतीय समाज और संस्थाओं के प्रति आभार जताया है।